जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर। ईथर क्या है? ये रसायन विज्ञान का क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ईथर। तो हम लोग पढ़ेंगे ईथर क्या है। देखिए ईथर क्या होता है, जब दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है तो इस समूह को आप ईथर कहते हैं। ठीक है, ईथर किसे कहते हैं? ये देखिए, ये एल्किल समूह है आर, वो आर। जब एक एल्किल समूह एक ऑक्सीजन, दो एल्किल समूह किससे जुड़े होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इस समूह को कहते हैं ईथर। तो आपका ईथर कहलाता है। क्लियर? अब देखिए ये आर क्या है। आर जो होता है एक आर एल्किल समूह होता है। आर बराबर एल्किल समूह। अब एल्किल समूह क्या होता है? जब एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर CH4 है आपका मेथेन, तो मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा CH3। तो जो CH3 है वो एल्केन से एल्किल बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्किल। तो ये CH3 C2H5 C3H7 ये एल्किल परमाणु है। ठीक है, ये क्या है? ये सब एल्किल परमाणु है। यही है आपका एल्किल। और जब ये एल्किल परमाणु किससे जुड़े हुए रहते हैं? ऑक्सीजन से जब जुड़ जाते हैं तो ये समूह आपका ईथर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आर के स्थान पर देखिए आप CH3 जोड़ सकते हैं, C2H5 जोड़ सकते हैं, और ये इसको दोनों को आप ऑक्सीजन से जोड़ देंगे तो ये आपका ईथर बन जाएगा। देखिए ईथर कैसे बनता है? जब मोनो एल्कोहलिक परमाणु, जब दो मोनो एल्कोहलिक परमाणु, समझते हैं ना, जब मोनो एल्कोहलिक मतलब जिसमें एक एल्कोहल हो, मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने सब, तो आप जानते हैं। तो जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी जब दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं तो उनमें से जल का एक अणु निकल जाता है। तो जल के एक अणु निकलने पर ईथर शेष बचता है। देखिए कैसे क्या होता है। ये जैसा आपका C2H5OH, C2H5OH प्लस पुनः आप C2H5OH लिख दे, दो अणु हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक ए भी है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी है। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है? देखिए OH यहां का और H यहां का, तो H2O, इसमें से क्या होगा? H2O निकल जाएगा। ठीक है, जब इसमें से H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या? C2H5, वो C2H5। ये जो चीज बचा ये आपका क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। इसी को आप ईथर कहते हैं। ठीक है, या और देख लीजिए इस तरह से C2H5OH प्लस, देखिए वही चीज है, C2H5OH प्लस C2H5, तो C2H5OH प्लस OH C2H5 कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब यह क्रिया करेगा तो यहां से H और ये OH यहां से निकल जाएगा। H और H, H2O, यहां पर H2O आपका निकल गया, यानी जल के एक अणु निकल गए। तो जल के जब अणु निकल गए तो बचा क्या? C2H5 वो C2H5, ये बचा आपका C2H5 वो C2H5। ये क्या हुआ? यही आपका R वो R। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ईथर। इसी को कहते हैं ईथर। ये ईथर ग्रुप है, इसका नाम क्या हुआ? C2H5 एथिल है, ये भी एथिल है, तो एथिल एथिल डाई एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या नाम होगा? डाई एथिल ईथर, है ना। तो ये आप समझे कि एक ईथर किसे कहते हैं। ठीक है, ईथर का जो अणुसूत्र होता है, देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फार्मूला ऑफ ईथर
देखिए क्या है, CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन, ये देखिए CnH2n+2 वो, ठीक है। ये आपका क्या है, ईथर का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, देखिए ईथर के प्रकार। अगला है ईथर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईथर। तो देखिए ईथर के जो प्रकार हैं ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। ईथर कहां पर है, ईथर का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के ईथर है। एक है सममित ईथर और एक है असममित ईथर। कौन से ईथर हुए, सममित। सममित को अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिकल। तो जो सममित होता है उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा है अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए सममित किसे कहते हैं और असममित किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सममित और असममित में देखिए यहां पर बताया गया कि ये ऑक्सीजन परमाणु जब 2 एल्किल समूहों को जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। यहां पर भी वही चीज है, क्लियर। अब देखिए सममित किसे कहते हैं, जिसमें दोनों एल्किल समूह समान होते हैं। जब 2 समान एल्किल परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार बने ईथर को सममित ईथर कहते हैं, लाइक दिस। जैसे यहां पर देखें CH3 वो CH3, या ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, यानी R=R है आपका, ठीक है। ये R बराबर R है, जहां पर एल्किल समूह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सममित ईथर होते हैं। तो यहां पर देखिए आपका CH3 वो CH3, अगला देखिए C2H5 वो C2H5, ठीक है। ये जो ईथर है ये क्या है, आपके सममित ईथर है, जिसमें दोनों एल्किल परमाणु कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। असममित में क्या होते हैं कि जो आपके एल्किल समूह होते हैं R, ये नॉट इक्वल टू R के होते हैं, ठीक है। अर्थात जो एल्किल समूह होते हैं वह एल्किल समूह दूसरे एल्किल समूह से भिन्न होता है, समान नहीं होता है। जैसे देखिए यहां पर CH3 वो C2H5, ठीक है। CH3 वो C2H5, यहां पर आपका ये मेथिल है तो यहां पर ये एथिल है ना। यहां पर देखिए C2H5 वो C3H7, ये क्या है, एथिल है, तो ये क्या है, प्रोपिल है ना। तो इस तरह के जो ईथर होते हैं उसे क्या कहते हैं, असममित ईथर। तो समझिएगा ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक है सममित ईथर, एक है असममित ईथर। सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर दो नोड है सिमिलर एल्किल एटम्स या एल्किल ग्रुप्स, दैट नोन एज सिमेट्रिकल ईथर्स। यानी सिमेट्रिकल क्या है, सममित क्या है, जिसमें समान हो एल्किल समूह जो होते हैं, जो ऑक्सीजन से एल्किल समूह लगे होते हैं, अगर वो दोनों समान हैं तो सममित है, और अगर दोनों असमान है तो असममित है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया था। जरा इसका नामकरण यहीं पर देख लो, यहाँ पर मिथिल है, ये भी मिथिल है, तो मिथिल मेथिल डाई मिथिल, एथिल एथिल डाई एथिल, और एथिल करने के बाद में आप साधारण नाम में उसमें क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। यहाँ पर आप एल्किल समूह, उसके बाद में किसका है, ईथर का है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, ये है मिथिल, ये है एथिल, तो पहले ई आएगा कि यम आएगा, पहले ई आएगा, तो एथिल मिथिल ईथर क्या है, ये इसको कहते हैं एथिल मिथिल ईथर।
ये क्या है? एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। यहां पर नाम देखिए, ये भी आपका मिथिल है, ये भी मिथिल है, तो मिथिल मिथिल डाई मिथिल, तो ये हो जाएगा डाई मिथिल ईथर। क्या होगा? डाई मिथिल ईथर। ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो क्या होगा? डाई एथिल। क्या होगा? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्लियर? तो ये हुआ आपका ईथर। ईथर के प्रकार आपने देखा, ईथर दो प्रकार के, सम्मिलित और असम्मिलित। जिसमें एल्किल समूह समान होते हैं उसे सम्मिलित ईथर, जिससे एल्किल समूह असमान होते हैं उसे असम्मिलित ईथर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नामकरण, एल्किल ईथर का नामकरण। तो ये आपके कुछ सूत्र दिए गए हैं, इसके साधारण नाम और आईपीएससी नाम लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाता है इसका साधारण नाम। तो यहां पर देखिए ईथर का सूत्र दिया हुआ है, CH3OCH3, दूसरे में दिया गया CH3OC2H5, C2H5 वो C2H5, CH3OCH2CH2CH3, CH3 वो और CH3 का होल ट्वाइस, ये आपको दिया गया। अब इसका देखिए नामकरण कैसे किया जाता है, किस तरह से नाम लिखा जाता है। तो नाम दो प्रकार के होते हैं, एक है लोकल नाम यानी साधारण नाम, स्थानीय नाम, और एक है आईपीएससी नाम। आईपीएससी नाम तो आप समझते हैं, ऑल इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा प्रतिपादित है ये नाम। क्योंकि जैसे घर का नाम किसी लड़के का चिंटू मिंटू पिंटू है, लेकिन जिस नाम से आधार कार्ड बना होता है वो उस नाम से वो विख्यात होता है, यानी उसकी पहचान उसी नाम से होती है। तो ये जो आईपीएससी नाम है, यह नाम आपका अंतर्राष्ट्रीय नाम है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोनों नाम कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एल्किल समूह कौन कौन से है, यहाँ पर मिथिल है, यहाँ पर मिथिल है। तो दोनों जब समान प्रकार के हैं, दोनों मिथिल आपके समान है, तो इसका साधारण नाम क्या होगा? दोनों एल्किल समूह लगा देंगे, है ना। एल्किल समूह लिखने के बाद में ईथर जोड़ दिया जाता है, तो ये आपका साधारण नाम हो जाएगा। देखिए इसका नाम है, यहां पर मिथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथिल ईथर। क्या नाम है? डाई मिथिल ईथर। क्या नाम है? डाई मिथिल ईथर। क्योंकि इसमें दोनों एल्किल कैसे हैं? मिथिल समूह से जुड़े हुए हैं, ईथर से, तो डाई मिथिल ईथर। इसमें देखिए जो आईपीएससी नाम है उसमें ये हो जाएगा आपका, एक तो क्रियात्मक समूह बनाया जाएगा ऑक्सीजन के साथ में एल्काक्सी का, और एक आपकी जनक श्रृंखला हो जाएगी। तो इसका नाम होगा क्या? मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम है? मेथॉक्सी मेथेन। क्यों? क्योंकि CH3 वो एक क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी हो जाएगा, और एक किस श्रृंखला पर कार्बन के लगा हुआ है, एक कार्बन पर लगा, तो एक कार्बन का नाम मेथ है, तो मेथेन हो जाएगा। तो इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। क्लियर? दूसरा देखिए यहां पर दूसरा नाम है, अब देखिए यहां पर तो समान लगा था, डाइमिथिल ईथर कह दिया गया था, लेकिन यहां पर दो एल्किल समूह है, लेकिन वो भिन्न है। एक एल्किल समूह है और दूसरा मिथिल समूह है। तो जब ये कंडीशन आती है तो हम अल्फाबेटिकली जाएंगे और उसमें देखा जाएगा कि कौन पहला अक्षर आता है। तो पहला ई आता है ना, एथिल, फिर उसके बाद में मिथिल। तो इसका नाम क्या होगा? एथिल मिथिल ईथर। क्या नाम होगा? एथिल मिथिल ईथर। दूसरे का नाम क्या होगा? एथिल मिथिल ईथर। ठीक है। अब देखिए जो आईपीएससी नाम है वो क्या नाम है? अब आईपीएससी में जनक श्रृंखला को आप एक जिसमें कार्बन श्रृंखला ज्यादा होती है उसको आप जनक श्रृंखला मानेंगे, और जो कार्बन की श्रृंखला कम होती है उसको और ऑक्सीजन को एक एल्काक्सी मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम? मेथॉक्सी। मेथेन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा तो मेथॉक्सी हो जाएगा, तो इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। ये इसका आईपीएससी नाम क्या हुआ? मेथॉक्सी एथेन।
अगला देखिए यहाँ पर तीसरा, ये आपका एथिल है, यहाँ पर भी एथिल है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और यहाँ पर इसका भी दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों आपके समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेन। अगला देखें, यहां पर देखिए CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन है, इधर प्रोपिल जुड़ा है। तो पहले L-M-N-O-P है ना, तो पहले क्या आएगा? मेथिल आएगा कि आपका प्रोपिल आएगा? हाँ, L-M-N-O-P है ना, M-N है ना, उसके बाद P आता है ना, तो क्या नाम होगा? मेथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम है? मेथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या नाम होगा? यहां पर नाम होगा, क्योंकि ये आपकी इतना आपका क्या जाएगा? परफिक्स जाएगा और ये सफिक्स होगा, तो इसका नाम है मेथॉक्सी प्रोपेन। मेथॉक्सी प्रोपेन नाम। यहां पर देखिए क्या नाम है इसका? यहां पर देखिए कौन सा जुड़ा है? 1 2 3 आइसोप्रोपिल में जुड़ा है। किसमें? आइसोप्रोपिल में। तो आई पहले आता है, तो लिखेंगे आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। ठीक है, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। और यहां पर देखिए क्या है? ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम है यहां 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से आप नामकलेचर करते हैं कि इसका नाम क्या है, जनरल नाम क्या है, इसका साधारण नाम क्या है और इसका आईपीएसी नाम क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे कि किस तरह से डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। क्लियर? लैब मेथड में हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो डाई एथिल ईथर बनाने की विधि में सबसे पहले पढ़ेंगे विलियमसन संश्लेषण होगा। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा कैसे डाई एथिल ईथर का निर्माण किया जाता है? सोडियम एथा ऑक्साइड, सोडियम एथा ऑक्साइड मतलब C2H5ONa, यह है सोडियम एथा ऑक्साइड। सोडियम एथा ऑक्साइड को किसके साथ में प्रक्रिया करा जाता है? एथिल आयोडाइड के साथ में जब गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। पॉइंट कर दे, सोडियम एथा ऑक्साइड सूत्र है C2H5ONa। ठीक है, को इसके साथ में C2H5I एथिल आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? एथिल आयोडाइड। के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। कैसे? क्या कहा? सोडियम एथा ऑक्साइड है ना, तो ले लीजिए आप C2
H5O Na, ये है सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, जब सोडियम मेथॉक्साइड को किसके साथ रिप्लेस करा रहे हैं, C2H5I। ठीक है, तो रिप्लेस कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां हीट कर दीजिए। तो देखिए ये आपका सोडियम है और ये आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सोडियम है और ये आपका आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, C2H5O C2H5। तो ये बचेगा आपका C2H5O C2H5 प्लस क्या बना, सोडियम आयोडाइड अलग हो गया, यानी ये बना आपका क्या, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्लियर, आपने देखा किस तरह से बना कि सोडियम मेथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ में गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5O Na प्लस I C2H5, लेकिन इस तरह से लिखा नहीं जाएगा क्योंकि C2H5I लिखा जाता है, लेकिन आपके समझाने के लिए तो ये चीज यहां तक अलग हो जाएगी, निकल जाएगी, और जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपका C2H5O C2H5। ठीक है, ये जो चीज है, और क्या बना, प्लस Na अलग होगा। तो ये आपका जो C2H5 वो C2H5 है, इसी को कहते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा डाई एथिल ईथर प्राप्त किया गया। ठीक है, अगली विधि देखिए, प्रयोगशाला विधि किस तरह से होती है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में किस तरह से डाई एथिल ईथर प्राप्त किया जाता है, तो देखिए प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर
एथिल अल्कोहल के अधिक में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर प्राप्त किया जा सकता है, यानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे बताया गया कि डाई लाइम मेथड में क्या बताया जाता है कि एथिल अल्कोहल के अधिक में, अर्थात एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल अल्कोहल को किसके साथ में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर जब क्रिया कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा पहले स्टेप में, और फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः C2H5OH से क्रिया कराएंगे, एथिल अल्कोहल से क्रिया कराया जाएगा और C2H5 वो C2H5 यानी डाई एथिल ईथर प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, देखिए एथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल लिख दिया गया, एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल अल्कोहल की अधिकता में सांद्र H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये आपको लिखना होगा। अब देखिए लिखना, फिर इसको समझाना, लिख करके आपको बताना है कि इस तरह से देखो। देखिए ये अपना 2 स्टेप में होती है, C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। जब आप इससे अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 से, कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर जब कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए क्या होता है, C2H5HSO4 HSO4 बनता है। ठीक है, यानी इसका एक H यहां निकल करके कहां चला जाएगा, H2O बनेगा। ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब फिर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लीजिए, C2H5HSO4, ये अभिक्रिया करेगा ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अब ये अभिक्रिया करेगा एथिल अल्कोहल के साथ में। तो देखिए C2H5OH, देखिए इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको घूम कर लिखाते हैं क्योंकि आपका HOC2H5 ये तो है, C2H5OH है ना। जब ये आप 140 पर पुनः जब अभिक्रिया करते हैं तो देखिए होता क्या है, यहाँ का H और यहाँ से H ये अलग हो जाता है, देखिए ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचा, C2H5 वो C2H5, ये बचा C2H5 वो C2H5। क्लियर, एथिल डाई एथिल ईथर, ये बना आपका डाई एथिल ईथर। ठीक है, और बचा क्या, H2 प्लस यहां लगा देंगे प्लस H2SO। तो इस तरह से लाइम मेथड में यानी प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण किया जाता है। क्लियर, अब देखिए आपको बनाने हैं लाइम मेथड। लाइम मेथड जब आप देंगे तो इसमें आपको चित्र भी बनाना होगा कि किस तरह से चित्र बनाया जाता है। ठीक है, देखिए आप चित्र बनाइए। तो दोस्तों आप इसका जो फिगर है ये आप अपने किताब से बना लीजिएगा, क्योंकि बगैर सबूत के साइंस मानती नहीं है। लैब मेथड में आपको लैब के आपके गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे, कंटेनर लेंगे, स्टैंड लेंगे, तो ये चीज़ आपको दिखाना होगा और दिखा करके आप अपने थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, विधि लिखेंगे किस तरह से आपने कितने अनुपात में क्या क्या लिया है, और उसको लेकर के आप अपने उसमें सजा देंगे, विधि लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। डाई एथिल ईथर की भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है,
और रासायनिक गुण में और फिर इसका उपयोग क्या है, ये हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए